हाय गाइस। सो मैं दो वीडियोस डाली हूँ। जब आप लो फील कर रहे हैं, आपको सैड फील हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हो। एक्सरसाइजेज मैंने शेयर किए हैं दैट यू कैन फिट इन योर बिलीफ सिस्टम इफ़ यू डिज़ायर, एंड ऑब्वियसली दैट एक्सरसाइज विल हेल्प यू आउट। वो एक्सरसाइज आपको हेल्प करेगा कि आप रिलैक्स फील करें। मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैसेज आया है, वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। मुझे पूछा है किसी ने, बट मैंने भले ही ये चीज़ आपका यूट्यूब देखा मैंने, और भले ही ये मेरा मैनिफेस्टेशन है, लेकिन अब सामने वाले ने कुछ ऐसा कहा है मुझे, जिसकी वजह से मुझे उसे थप्पड़ थप्पड़ मार देने का मन कर रहा है। उसके मुंह के ऊपर थप्पड़ जोर से जड़ देने का मन कर रहा है। तो मैं इस चीज़ को भूल नहीं पा रही हूँ। भले एक्सरसाइज मैंने किया, थोड़ी देर के लिए मुझे अच्छा लगा। इसके लिए भी एक सॉल्यूशन है। ओके, देखिए, हर चीज़ हमारी बिलीफ सिस्टम है। ओके, अगर हमारी बिलीफ सिस्टम में हमने किसी को ऐसा परमिशन दे रखा है जस्ट बिकॉज कि ये पर्टिकुलर इंसान मेरे साथ कुछ गलत कर सकता है, या इन जनरल आदमियों के लिए या औरतों के लिए, किसी भी इंसान के लिए हमारा कुछ ऐसा बिलीफ सिस्टम है जो नेगेटिव है, तो दैट इज़ गोइंग टू वर्क आउट, और वो लोग ऐसी चीज़ें हमारे साथ बोलेंगे। ओके, ये मैंने पहले भी वीडियो में बताया है। अब ऐसा करने के बाद, उसके बाद जब वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती हैं, हमको गुस्सा आने लगता है कि यार अब तो मुझे ऐसा मन कर रहा है ना कि इसको एक थप्पड़ खींच करके दे दूँ, चप्पल से पिटाई कर दूँ। कि इस केस में क्या करना चाहिए। तो गाइस, सी, मैनिफेस्टेशन बैठे बैठे भी हो जाता है। ओके, आई एम नॉट एनकरेजिंग इट। ओके, लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हो ऐसा कुछ, तो सबसे पहले उस इमोशन को बाहर निकालिए जहाँ आपको किसी की पिटाई कर देने का मन कर रहा है। ओके, उस इमोशन को बाहर निकालने के लिए आप विजुअलाइजेशन टेक्निक यूज़ कर सकते हो। अगर सचमुच आपको उनको पीटना है, तो विजुअलाइजेशन में आप पीट सकते हो। कोई ऐसा मौका मिल ही जाएगा कि आपको उनको जूते से सुताई करने का मौका मिल ही जाए। कुछ सिचुएशन, ब्रिज ऑफ इंसिडेंसेस ऐसा मिल ही जाएंगे। अब कई बार आप ऐसे भी विजुअलाइज कर सकते हो कि वो सामने खड़ा है और आप उसको बहुत ज़ोर ज़ोर से पंच मार रहे हो। इससे क्या होता है ना देखिए, मैं इंकरेज नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये मैनिफेस्ट हो सकता है। अगर आपका बिलीफ सिस्टम है तो डेफिनेटली वो इंसान के साथ ऐसा हो सकता है, क्योंकि अगर वो उस इंसान का मैनिफेस्टेड रोल आपके लाइफ में नेगेटिव हुआ है, तो आप उसको पंच मारोगे या विजुअलाइजेशन में किसी से पिटवा दोगे, तो दैट इज़ गोइंग टू हैपन। ओके, तो थोड़ा सा रिस्की है। मेरे बिलीफ सिस्टम में थोड़ा सा रिस्की है कि जब आप विजुअलाइज करो, लेकिन आप विजुअलाइज कर सकते हो अपना एंगर दूर करने के लिए। मैं ये बता रही हूँ कि आप ये बिलीफ सिस्टम में ले सकते हो कि ये करने से मेरा एंगर बाहर निकल रहा, मैं रिलैक्स हो रहा हूँ या हो रही हूँ। ओके, आप क्या कर सकते हो विजुअलाइजेशन में, अगैन ये ले सकते हो आंखें बंद करके। ये सामने खड़ा है, उसने कुछ वैसा ही पास्ट जैसा बोला, और एक थप्पड़ आपने जड़ दिया मुंह पे। ओके, और जितना भी जड़ना चाहे आप जड़ लें। बहुत लोग बोलेंगे कि ऐसा नहीं करना चाहिए, बुरा है, मत करो, लेकिन आप यहाँ पर सिर्फ अपने इमोशंस को अगर निकालने के लिए और रिलैक्स होने के लिए कर रहे हैं, तो ठीक है। ओके, तो उससे क्या, फ्रस्ट्रेशन सारी बाहर निकल जाती है। पंच मारना है, हमारे कोई इंसान है, उसको आप लोगों से पिटवाना चाहते हो, तो विजुअलाइजेशन में लेके पिटवा सकते हो डेफिनेटली। जब तक आपका मन ना चाहे, भर ना गया हो, सेटिस्फाई नहीं हो गया हो, आप पिटवा सकते हो। ओके, लेकिन बाद में ज़रूर ये बिलीफ सिस्टम बनाइएगा कि ये तो सिर्फ मैंने विजुअलाइज़ किया ताकि मेरे इमोशंस बाहर निकल गए, क्योंकि दैट एक्चुअली वर्क्स। ओके, थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आप विजुअलाइज कर रहे हो, और अगर आप बिलीफ सिस्टम ऐसा बनाओगे कि डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू हैपन विद दैट पर्सन, ये ज़रूर उस पर्सन के साथ होना चाहिए, तो वो होगा। ओके, तो मैं अपने बिलीफ सिस्टम में ये एंकरेज नहीं करूँगी, लेकिन डेफिनेटली आप अपना निकालने के लिए एंगर, आप ये चीज़ विजुअलाइज करके उस इमोशन को बाहर निकाल सकते हो। इस बिलीफ सिस्टम को अगर आप विजुअलाइजेशन को अपने माइंड में लें तो ओके, इसको ले रहे हैं तो ऑब्वियसली दो तरीके जैसे मैंने बताया, एक सिर्फ एंगर आउट करने के लिए, एक ये बिलीफ सिस्टम है। थोड़ा सा मेरे बिलीफ सिस्टम में ये बिलीफ सिस्टम रिस्की है कि सचमुच उसको पिटवा दें। ओके, तो सिर्फ एंगर निकालने के लिए ही यूज़ करिए उसको। ओके, थैंक यू।